हेलो एवरीवन। आज मैंने अटेम्प्ट किया आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का फर्स्ट मॉक टेक्स्ट बुक का 2025 का। एज अ फॉर्मर एस्पिरेंट एंड अ गाइड सिलेक्टेड इन आरआरबी क्लर्क, पहले तो मैं लेवल की बात करूँगा एग्ज़ाम से। तो 2024 में जो एग्ज़ाम का लेवल था उस हिसाब से अगर सेक्शन वाइज बात करूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग एग्ज़ाम से ईजियर साइड था, बिल्कुल ईजियर साइड था, क्योंकि अगर मीनिंगफुल वर्ड को हटा दे तो ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले ही मेरा सॉल्व हो गया था, जो कि मैं अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हूँ फिर भी। स्पेशली क्या है, जो मिसलेनियस सेक्शन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन वगैरह, वो काफ़ी ईजी था। इस लेवल का रीजनिंग मतलब ईजियर शिफ्ट में लास्ट ईयर आया था, नॉर्मल शिफ्ट में इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना चाहिए था इन्हें रीजनिंग का। और बात करें अब क्वांट की, तो क्वांट थोड़ा हायर साइड था। खैर क्वांट तो हर बार प्रीलिम्स किसी का भी कोई सा भी एग्ज़ाम प्रीलिम्स में क्वांट हायर साइड रहता ही है, बट ये थोड़ा और भी ज़्यादा था। कुछ कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे जो डेफिनेटली क्लर्क लेवल तो नहीं थे, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, हार्डरशिप के लिए ये भी सही है, क्योंकि अभी आज के टाइम में एग्जामिनर को जो भी अप एंड डाउन लेवल करना रहता है वो क्वांट नहीं करता है। कुछ भी पूछ देते हैं, कुछ भी लेवल दे देते हैं। अभी रिसेंटली ऐसे एस बी आई पी ओ या आई बी पी एस पी ओ में जो लेवल दिया गया था क्वांट का, सो क्वांट को डिफ़िकल्ट लेके चलना ही सही रहेगा। बस वही है, थोड़ा सा रीजनिंग मुझे लगा हल्का, बाकी सब ठीक था। वो भी रीजनिंग में स्पेशली डायरेक्शन डिस्टेंस, ये मिसलिनियस में हो गया, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज़ वगैरह, ये सब थोड़ा इजी थे। इसको थोड़ा सा हायर साइड में बना के इसको टाइम टेकिंग बनाया जा सकता था। ओवरऑल मॉक का लेवल सही था, क्योंकि क्वांट काफ़ी अच्छा लेवल दिया गया था। ये वाले पज़ल की स्पेसिफिकली बात करूँ तो अच्छा पज़ल था, बिल्कुल अच्छा लेवल था इसकी, क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, जो कि टाइम टेकिंग तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटीज़ मल्टीपल बन रही हैं। यहाँ पे बात कर रहा है एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में कोई नहीं है, तो नन ही मार्क करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्शन डिस्टेंस है, ये बिल्कुल ईजी था, इसमें बिल्कुल एकदम एकदम। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड पी पूछ रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 164 रूट अंडर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। यू का डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यू साउथ वेस्ट में, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो बिल्कुल नन ऑफ दिस मार्क करना है। नन ऑफ दिस मार्क करने से हेजिटेट नहीं करना है।
ये वाला पजल बहुत ईजी है क्योंकि डायरेक्ट क्लू दिए हुए हैं। बस ऑलमोस्ट सिंगल पॉसिबिलिटीज़ में ही बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगी। दूसरे में आपको एफ और एम को ही यूज करना है। दो दो पॉसिबिलिटी बनेंगी तो बाकी एक में फिल करते जाओगे, उसी में बन जाएगी। टाइम टेकिंग नहीं रहेगा ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड का है, तो मीनिंगफुल मैं स्किप कर देता हूँ। लास्ट में ये अटेम्प्ट करना चाहिए आपको भी, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। दो ऑपोजिट्स हैं, एक लेफ्ट एंड है और एक राइट एंड है, तो दोनों का सम हो जाता है और टोटल जो है 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड आपको कैलकुलेट करना होगा इसमें, जो कि 4 हो रहा है लेटर्स को ड्रॉप करने के बाद।
बिल्कुल 40-50 सेकंड का ये क्वेश्चन है, कंपैरिजन पजल। बिल्कुल 5 एलिमेंट है, इस लेवल का तो पजल कभी आएगा ही नहीं क्लर्क में इतना ईजी। अगर आ गया तो फिर आपका शिफ्ट ईजी रहा होगा। ये पजल एक थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पजल था। इस रीजनिंग के पेपर का सबसे डिफ़िकल्ट पजल बोल सकते हैं इसको। 2 पॉसिबिलिटीज़ तो इसमें भी बनी रही हैं, ज़्यादा नहीं बन रही हैं, बट वही है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा है। क्लैरिटी एंड तक हो नहीं यार रहा है थोड़ा, इसलिए सोचना पड़ रहा है इसमें। कोडिंग डिकोडिंग में ये चाइनीज़ कोडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीलिम्स में चाइनीज़ कोडिंग ही आती है, जिसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से देखिए या ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर देना रहता है।
मात्र 6 लोग हैं इसमें, जिसमें ऑलरेडी गिवन है कि दो ही कपल है और जेड जो है ग्रैंडफादर है, तो पहले जेड और सी का रिलेशन बना लेंगे, बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे और ये भी कंफर्म कर दिया है कि जेड जो है वो एक्स का फादर है। तो एक प्रॉपर ट्री बन जाएगी, ग्रैंडफादर, उसका सन और उसका चाइल्ड। जेड एक्स सी का ये तीनों का क्लियर कट रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद है कि बी जो है ग्रैंडसन है वाई का। तो ऑब्वियस है कि जब 3 जनरेशन है और 6 ही कपल है तो वाई जो होगी वो जेड की वाइफ होगी, और बी जो होगा ग्रैंडसन होगा, यानी सी का ब्रदर या सिस्टर, हाँ सी का ब्रदर होगा। ए इज अ फादर ऑफ सी, तो सी का फादर होगा ए, यानी एक्स ऑलरेडी गिवन है, एक्स को डायरेक्ट रिलेशन में ए के फादर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। क्योंकि इसमें सी का जेंडर डिफाइंड नहीं है कि सी मेल है या फीमेल है, इसलिए हम लोग क्लियर नहीं बता सकते, इसलिए कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। मीनिंगफुल वर्ड में एक ही वर्ड बनेगा, क्रैब, जिसका थर्ड लेटर होगा बी। इसमें स्क्वायर रूट का सीक्वेंस चल रहा है, स्क्वायर का, सॉरी।
16, 25, 36 और 49 हो गए। एडिशन होगा नेक्स्ट में। इसमें ऑड नंबर का सीक्वेंस है 5, 7, 9, 11, 13। ये इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इस सीक्वेंस पे चल रहा है। इसका सीक्वेंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। +16 -8 +4 -2 +1 इस तरह से चल रहा है। बट अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई कोई नंबर सीरीज को आगे से नहीं होकर पीछे से भी लास्ट से भी ट्राई करना चाहिए, जिसमें अगर आप लास्ट से ट्राई करोगे तो ये काफ़ी इजीली डिकोड हो जाएगा। बट स्टार्टिंग से ट्राई करोगे तो थोड़ा टाइम ले सकता है मे बी। ये डीआई की बात करें तो ये डीआई कैलकुलेटिव है, और इसी वजह से टेक्स्ट बुक का मॉक मुझे सही लगता है ऑलीवुड के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑलीवुड के क्वांट में उस लेवल का दम नहीं है जो इसमें टेक्स्ट बुक में है। कैलकुलेटिव देता है, ये थोड़ा अच्छा रहता है, एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है। हॉलीवुड का बिल्कुल ही हलवा दे देता है क्वांट।
अब यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको मार्क करके स्किप करते हैं लास्ट क्वेश्चन को और आगे एक बार आगे स्क्रॉल कर लेते हैं कि क्या पता कहीं आगे जो है वो ईज़ी क्वेश्चन हो, टाइम टेकिंग ना हो। तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया और आगे क्वेश्चंस करने लग गया। अब इस टीआई की बात करें तो क्या ये टीआई डिफ़िकल्ट था? फर्स्ट लुक में मुझे लगा मे बी कहीं टाइम टेकिंग हो, बट ये टीआई बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था इसके, लेकिन इसको मैंने मार्क करके एक बार सोचा कि एक बार अरिथमेटिक चेक कर लेता हूँ। ये वाला जो अरिथमेटिक है काफ़ी ईज़ी लगा। ये जो है ये 15 दिन में काम करता है और बीना जो है 1/5 करती है 6 दिन में, यानी टोटल काम वो करती है 30 दिन में। तो 15 दिन और 30 दिन में काम करते हैं। बीना का जो वर्क एफिशिएंसी है 1 है और सुधाकर का जो वर्क एफिशिएंसी है 2 है। तो 3/5 काम करना है, ये 6 दिन में कर लेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आरआरबी क्लर्क के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इस तरह के, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। एक तो रहते तो फिर भी इग्नोर किया जा सकता था, बट इस तरह के 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, मतलब आरआरबी क्लर्क के हिसाब से कैलकुलेटिव थे। बिल्कुल ये नॉर्मल क्वेश्चन है आरआरबी क्लर्क लेवल का, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क के मेन एग्जाम में आते हैं अर्थमेटिक के। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे डिवाइड करके, अप स्ट्रीम भी डिवाइड करके निकालेंगे। गैप में 5 है तो 2.5 बांट देंगे, 37.5 हो जाएगा।
ये जो एज का सम दिया है वो 4 साल पहले का दिया है, लेकिन 2 लोगों का दिया है, तो 4 साल बाद दोनों का 4-4 बढ़ेगा, यानी प्रेज़ेंट में जो इनका सम होगा वो 50 ईयर्स हो जाएगा। और प्रेज़ेंट का रेशियो 3:7 दिया है, तो 15-35 हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है 60 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर और 45 किलोमीटर फॉर 9 किलोमीटर। क्लर्क के हिसाब से ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, मतलब टाइम ले सकता है और कैलकुलेटिव है, तो इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया। ये जो ऐसे है सक्सेसिव डिस्काउंट बेसिक क्वेश्चन है, पहला 20% और दूसरा 10% का डिस्काउंट को, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पे डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं, या फिर एक के बाद एक भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। इसके बाद मैंने ये DI किया, जो कि ऐसा नहीं था कि DI डिफ़िकल्ट था, मैंने देखा तो लगा कि काफ़ी ईजी DI है, और बिल्कुल अभी 2 मिनट के आसपास बचे हैं, 2 मिनट में ये सारे DI के क्वेश्चंस हो गए ईजिली। बाकी और अब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मैं अपना इंट्रो थोड़ा दे देता हूँ। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क और IBPS PO क्लियर किया है और मेरी एज अभी 22 है और मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। PNB में एज अ PO कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी मॉक अटैम्प्ट करूँ ताकि उससे आइडिया लगे आप लोगों को कोई सेक्शनल वगैरह, क्योंकि मैंने मेंस और प्री में दोनों में ही काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, जिस कट ऑफ से ऊपर काफ़ी आता था, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कौन सा मॉक अटैम्प्ट करना है, मैं अटैम्प्ट करके रिकॉर्ड कर दूँगा। बाकी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना या डाउट हो तो बेझिझक बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है।